मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रंग इन दिनों जरा बदला बदला सा है। वैसे तो कांग्रेसियों के पहनावे से सेक्युलर रंग हमेशा टपकता रहा और भरवा रंग से बैर रहा है, लेकिन इस बार राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास के साथ कमलनाथ का रंग भी जरा बदला बदला सा रहा, जिसने जरा चौंकाया, जरा चेताया कि कांग्रेस या सिर्फ कमलनाथ अब बदल रहे हैं। पर क्या है इस बदलाव का राज? राम मंदिर के शिलान्यास से पहले कमलनाथ के ट्विटर का रंग बदल गया। मुंह में हनुमान और तन पर भगवा रंग चढ़ा नजर आया। उनकी अगुवाई में एक दिग्विजय सिंह को छोड़ मध्य प्रदेश का हर कांग्रेसी राम भक्त हनुमान की आराधना में लीन रहा। शायद हनुमान जी के बहाने राम तक पहुंचने की जुगाड़ जमाई गई है, क्योंकि भाई भक्त खुश तो भगवान खुश। वैसे भी कांग्रेस राम का इतना विरोध कर चुकी है कि सीधे उसे तो पकड़ नहीं सकती, पर कम से कम हनुमान के बहाने राम नाम जप सकती है और उस पर वोट भी मांग सकती है। वैसे भी उमा भारती ये प्रचार कर चुकी हैं कि राम किसी एक दल की बपोती नहीं। इस बात को भी कांग्रेसियों ने कस कर पकड़ लिया है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस का झुकाव भी अब हिंदुत्व की तरफ हो गया है, तो आप गलत हैं। ये भगवा दुपट्टा ओढ़ना, ट्विटर पर फोटोशॉप कवर पेज पोस्ट करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना यूं ही नहीं है। इसके पीछे कमलनाथ की एक बहुत गहरी सोची समझी चाल है, जिसे चलने के बारे में कमलनाथ जैसा तर्जुबेकार और मंझा हुआ राजनेता ही सोच सकता है। मध्य प्रदेश के हालिया राजनीतिक सिनेरियो पर नज़र डालेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कमलनाथ ने कितनी सोच समझकर पार्टी लाइन से अलग ये नई लाइन पकड़ी है। राम की बजाय हनुमान को चुना है ताकि चुनावी नैया बिना किसी संकट के पार हो जाए। दरअसल कमलनाथ के इस सियासी पैतरे को समझना है तो उन सीटों पर गौर करना होगा जहां उपचुनाव होने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बीजेपी में जाने के बाद 22 सीटें और 2 सीटें को विधायकों के निधन से खाली हुई थी, जिन पर उपचुनाव होने थे। इसके बाद 3 और विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, यानी अब 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें हार जीत में ग्वालियर चंबल की सीटें बेहद निर्णायक सीटें होंगी। इसके अलावा बुंदेलखंड में सुर्खी, विंध्य में अनूपपुर जैसे क्षेत्र के नेता भी अपनी सीट निकाली लेंगे। पर ये सीटें कमलनाथ के हिंदुत्व की सोच के बदलाव का कारण नहीं है। बदलाव का कारण तो कुछ और है। इसे सीट दर सीट कुछ इस तरह से समझिए। उपचुनाव वाली पुरानी 24 सीटों में से 9 सीट सूचित जाति के लिए और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। शेष 14 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। इनमें सभी सीटों पर मोटे तौर पर देखें तो 20% मतदाता दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा सीटवार इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। मुरैना की 5 उपचुनाव वाली सीटों में से जोरा में राजपूत, ब्राह्मण और धाकड़ मतदाता का दबदबा है। सुमावली में क्षत्रिय, राजपूत, गुर्जर और कुशवाहा। मुरैना में गुर्जर, दलित और ब्राह्मण। दिमनी में राजपूत, क्षत्रिय और ब्राह्मण प्रत्याशी की हार जीत का फैसला करते हैं। हालांकि अम्बा में दल और प्रत्याशी का चेहरा मायने रखता है। मुरैना की सारी सीटों पर कुल मिलाकर 5 लाख राजपूत मतदाता हैं। अब मुरैना से आगे बढ़ते हैं। मेहगांव में ठाकुर, ब्राह्मण, जाटव और लोधी वोट मायने रखते हैं। गोहद में ठाकुर, ओबीसी, ब्राह्मण वोट निर्णायक हैं। ग्वालियर में भी ब्राह्मण और वैश्य समाज का दबदबा है। ग्वालियर पूर्व का हाल भी कमोबेश यही है। डबरा सीट माना जाता है कि रावतों के खिलाफ ब्राह्मण, कुशवाहा और गुर्जर एक होकर बीजेपी को वोट करते हैं। भांडेर में यादव, ब्राह्मण, एससी और डांगी वोटर्स करिश्मा दिखाते हैं। वैसे माना जाता है कि सामान्य वर्ग यादवों के खिलाफ वोट करता है, पर करेरा सीट पर भी खटिक, रावत, बघेल, कुशवाहा वोटर्स का दबदबा है। पोहरी सीट पर किरार बनाम ब्राह्मण वोटर्स की टक्कर रहती है। बमोरी सीट पर आदिवासी वोट का कब्जा है। इनके अलावा किरार, ब्राह्मण भी हार जीत का फैसला करते हैं। इस सीट पर थोड़ा बहुत मुस्लिम फैक्टर भी काम करता है। आदिवासी और मुस्लिम यहाँ अक्सर कांग्रेस को चुनते हैं।
अशोकनगर में यादव और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। सुर्खी सीट पर बुंदेलखंडी प्रभाव साफ नजर आता है। वैसे यहाँ ब्राह्मण, जैन, कुर्मी और यादव प्रत्याशी का भाग्य तय करते हैं, पर ट्रेंड कहता है कि बाहुबली प्रत्याशी यहाँ से विजयी होता रहा है। आगर, बलाई और मेघवाल मतदाता और सुवासरा में खटीक, बेरवा, वाल्मीकि मतदाता भी हार जीत का फैसला करने का मुद्दा रखते हैं। यानी सिर्फ अगर बमोरी को छोड़ दिया जाए तो शेष सीटों पर मुस्लिम फैक्टर कम ही नजर आता है। और यही वजह है कि उपचुनाव में कमलनाथ ने हिंदूवादी इमेज से परहेज नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में कमलनाथ हिंदुत्व की ताकत भी देख चुके हैं, जिन्हें ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि आने वाले उपचुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसके खिलाफ जाकर कुछ हासिल तो होने से रहा, उल्टे नुकसान ही हो सकता है। ऐसे में खुद केसरिया चोला पहनकर भगवा को कॉपीराइट मानने वाली बीजेपी के हाथ से कमलनाथ ने एक बड़ा मुद्दा छीन लिया।